का मैच सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जबरदस्त भिड़ंत होने वाला है। आज बैटिंग पावर हाउस वर्सेस बॉलिंग पावर हाउस होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। देखना तो बनता है। आज का मैच काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के आपको ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे, वहीं पर एक स्टार प्लेयर अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बैटिंग है वो विस्फोट करेगी या दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग है वो लखनऊ को रोक पाएगी। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं रोहित तिवारी जी। धन्यवाद अश्विनी जी। जो पांचवा मैच होने जा रहा है आईपीएल 2026 का पांचवा मैच और बेहद ही रोमांचक मैच है। रोमांचक इसलिए क्योंकि स्पाइडी ऋषभ पंत आपको ग्राउंड पे दिखेंगे और वही उसको रोकने के लिए बापू अक्षर पटेल रहेंगे। तो ये बहुत ही मजबूत बापू ने तो बड़े बड़ों को रोका है। बिल्कुल। और लगता है क्या ऋषभ पंत को रोक पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को रोक पाएंगे क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बापू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद उससे को पिछले वाले टी20 में भी उसने कसर नहीं छोड़ी। 2024 का देख लीजिए या 2026 के वर्ल्ड कप को देख लीजिए तो बापू ने किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी कि वो खुद को प्रूव कर सके वो किस करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं टीम को। तो मुझे लगता है कि बापू रोक सकेंगे। मतलब ऋषभ पंत लाइमलाइट में रहेंगे। बिल्कुल, ऋषभ पंत लाइमलाइट में इसलिए भी रहेंगे क्योंकि एज अ कैप्टन उनके ऊपर बहुत दारोमदार है अपने टीम को लेके जाने का। और उस एक्सीडेंट के उस फेज के बाद ऋषभ पंत जिस रूप में नजर आए हमें, उसमें वो स्ट्रगल, उसमें जो वो उनके हार्डशिप, उनके जो बैटल और वो कमबैक जिसमें उन्होंने बहुत रन बनाए, बहुत टीम इंडिया के लिए रन बनाए। तो ऋषभ पंत जिस फॉर्म में नजर कमबैक उनका कैसा होने वाला है? बिल्कुल बहुत जबरदस्त। ऋषभ पंत की ये कमबैक ही होगा। ऋषभ पंत का कमबैक इसलिए होगा क्योंकि जिस फेज से वो उभरे हैं वो आम बात नहीं है। क्योंकि एक ऐसा मेजर एक्सीडेंट होना, उसके बाद आप एक टीम को ज्वाइन करते हैं, एज ए कैप्टन ज्वाइन करते हैं और आपको उस टीम को लीड करना होता है। तब उस टाइम पे उस सिचुएशन पे आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है। ऋषभ पंत ने जो कैरेक्टर दिखाया, वो प्रोसेस उस प्रोसेस से गुजर के जो आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो और एक टीम को ऐसे मुहाने पर लेके जाते हो जहां पे वो टीम जीत सके, वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं ये मैच होने वाला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। जी। तो पिच रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, पिच रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ का क्योंकि लास्ट अगर हम कुछ प्रीवियस मैच देखें तो उससे साफ रूप से पता चलता है कि पिच कैसे बिहेव करेगी। हम पिच रिपोर्ट से पहले मुझे हेड टू हेड बताने दीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले जो कौन किस पर भारी पड़ा? जी, लखनऊ दिल्ली पे भारी पड़ी या दिल्ली लखनऊ पर? हाँ, तो पिछले अगर 7 मैच देखना पड़ेगा। पिछले 7 मैच में 4 मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती है, 4 मैच दिल्ली कैपिटल जीत के आ रही, वहीं पे 3 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते। तो इसमें दिल्ली भारी पड़ रही है अभी तक तो। लेकिन आंकड़ों की बात करें, एक मैच से डिसाइड नहीं होता। मेरे हिसाब से दोनों टीम जो कॉन्टेस्ट है बड़ा तगड़ा होने बिल्कुल, क्योंकि एक मैच का फर्क है। क्योंकि 4 मैच दिल्ली कैपिटल जीत के आ रहे, 3 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स, तो एक मैच का फर्क है। करीब 4-5 मैच का फर्क रहता तो हम कह सकते थे कि इस टीम का पलड़ा भारी है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट पे। ये पिच बहुत ही शानदार पिच है। शानदार पिच इसलिए क्योंकि आईपीएल 2026 या 2025 के आईपीएल को आप जब देखेंगे तो बहुत बैकलैश मिल रहा था आईपीएल को, इसलिए कि बैटिंग पिच बना रहे हैं, 200-250 रन बन रहे हैं, कुछ भी स्कोर हो जा रहा है और बॉलर्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बॉलर्स वहां पे करे तो करे क्या आईपीएल में। लेकिन ये वाली पिच, एकाना स्टेडियम की पिच, ये बॉलर्स के लिए बहुत फेवरेबल है, स्पिन को सूट करने वाली। बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हैं। ये स्पिनर्स के लिए बहुत ही हेवन है। अगर हम बोलते हैं बैट्समैन के लिए हेवन होता कोई पिच, तो ये स्पिनर्स के लिए। स्पिनर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं कि वो मैच का रुख डिसाइड कर सके। और आगे हम बात करेंगे ड्यू की बात करेंगे। तो ड्यू फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इकाना स्टेडियम ड्यू फैक्टर के लिए बहुत जाना जाता है। तो जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी यानी चेस करेगी उसके लिए इजी होगा मैच जीतना। और ये कल टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ रोल प्ले करेगा। टॉस अगर जो जीतता है वो मैच जीत सकता है मेरे हिसाब से। तो ओस बॉलरों के लिए काल बनेगी और बैटरों के लिए सलाम बनेगी। बिल्कुल। तो 20 ओवर में अगर हम एक्सपेक्टेड रन की बात करें तो जैसा कि आप हाल फिलहाल में आईपीएल का स्कोर देख रहे हैं कि 200 रन बन जा रहे हैं, 250 रन बन जा रहे हैं, लेकिन इस पे नहीं, इस पिच पे बिल्कुल नहीं। इस पिच पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 175 टू 190 के बीच में यही स्कोर रहने वाला है। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की। बिल्कुल।
तो क्या लग रहा है लखनऊ की प्लेइंग 11 क्या होगी? जी, लखनऊ की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो इस बार लखनऊ एक ऐसी टीम के साथ उतरी है जो हर डिपार्टमेंट में खुद को प्रूव करने का मादा रखती है। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की बहुत ही सुदृढ़ है। सुदृढ़ इस सारे मल्टी डायमेंशनल है। इसके सारे बैट्समैन को देख लीजिए, बॉलर्स को देख लीजिए, फील्डर्स को देखो, मल्टी डायमेंशनल है। आपको हर एक सिचुएशन में, हर एक उस क्रंच सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि बैटिंग पावर हाउस है। बिल्कुल लखनऊ की जो बैटिंग है वो काफी मजबूत है और तगड़ी भी है। तो मेरा मानना है कि आप टॉप 4 में किसे रख रहे हैं? टॉप 4 में मेरी शुरुआत जो प्लेइंग 11 की होगी वो मिचेल मार्श से होगी। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, स्टैटिस्टिकल डाटा लेके आने वाले, उस मैच को पढ़ने वाले, उस मैच को रीड करने वाले एक बहुत ही की प्लेयर मिचेल मार्श आएंगे। उनके साथ ओपनिंग करेंगे साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन एडन मार्करम। तो आपको 2 कैप्टन मिलेंगे ओपनिंग पेयर के रूप में जो बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और एक वो बहुत बड़ी बात है। कड़ा कंपटीशन लेके आते हैं अपनी टीम को लीड करते हुए। बिल्कुल उनका भी अनुभव ऋषभ पंत को मिलने वाला। बिल्कुल तीसरे नंबर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां हमारा स्पाइडी इंतजार करेगा बैट लेके। स्पाइडी तीसरे नंबर पे आपको नजर आएंगे। उनके लिए एकदम सुइटेबल पोजीशन है क्योंकि इस पोजीशन पे उन्होंने बहुत रन बनाया है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तो स्पाइडी हमारे उतरेंगे तीसरे नंबर पे। वो आपको एज ए विकेट कीपिंग ऑप्शन मिलेंगे। स्टंप्स के पीछे जो आवाज आएगी कि बॉल घूम रहा है या रुक रहा है तो हमारे स्पाइडी वहां पे आपको नजर आएंगे और वो बहुत ही स्टेबल कर देते हैं। उस सिचुएशन को पढ़ते हैं। जब उनको एक्सेलरेट करना होता है वो एक्सेलरेट करते हैं, जब उनको रुकना होता है मैदान में तो वो रुकते हैं। ये हमारी स्पाइडी को खास बनाता है। मतलब ऋषभ पंत का एक स्टेट और है कि टॉप 3 तक उन्होंने जब तक बैटिंग की है उनका बेस्ट निकल के आया है। बिल्कुल अगर उससे नीचे वो जा रहे हैं तो उनका बेस्ट गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चौथे नंबर पर आप चौथे किसे नंबर पे कैरेबियन प्लेयर, मसल पावर और ये हार्ड हिटिंग 6 मशीन आने वाले हैं। यानी कि आप जानते होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। निकोलस पूरन, निकोलस जो पूरन। निकालेंगे बॉलरों का चूरन। बिल्कुल ये स्लैंग है, निकोलस पूरन निकालेंगे बॉलर का चूरन। और ये सही भी साबित हो सकता है क्योंकि निकोलस पूरन के पास रिकॉर्ड आप उठा के देख लो भाई जो वो प्लेयर छक्के मारता है ना, बिल्कुल देखता नहीं है बॉल को और खड़े होके छक्के मारने वाला प्लेयर है। एक मतलब वो सिंगल हैंडल जो कहते हैं ना, मैच जिताने वाला सिंगल हैंड वाला, वो वाला वन मैन आर्मी वाला प्लेयर। बिल्कुल निकोलस पूरन को अगर आप देखें तो उनके जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख ले, जो छक्के मारने की एबिलिटी लेके आते हैं। वैसे तो हम कैरेबियन प्लेयर को जानते हैं कि छक्के मारने की एबिलिटी लेके आते हैं, बट स्टिल दिस मैन हैज गॉट द पावर, मसल पावर। मसल पावर। दिस मैन हैज गॉट द मसल पावर। ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन पे जब मन करे तब ये छक्के मार सकते हो और वो निकोलस पूरन को अदर कैरेबियन प्लेयर से भी खास बनाता है। और आईपीएल की जो 10 टीमें हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये जो टॉप 4 है, लखनऊ सुपर जायंट की जो टॉप 4 है, अगर सारे प्लेयर फॉर्म में होते हैं तो आईपीएल की टॉप 4 में जो सबसे एक्सप्लोसिव बैटिंग है बिल्कुल वो लखनऊ के पास से। नो डाउट, इस पे कोई डाउट नहीं हो सकता क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम को लेके आगे बढ़ेगी। टॉप 4 सबसे विस्फोटक है उनका। बिल्कुल इनकी बैटिंग लाइनअप को आप जब देखेंगे, निकोलस पूरन है उसमें, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ईडन मार्करम, ये आपको इतने रन बना के देंगे इस सीजन जिसका आपने कभी भी अनुमान नहीं लगाया होगा क्योंकि ये आपके हर एक अनुमान से खड़े उतरेंगे या हर एक अनुमान को क्रॉस करके एक लेवल और ऊपर उठेंगे। और अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो एकदम अब हमारा लखनऊ का फेवरेट चाइल्ड जिसे बोल सकते हैं, लखनऊ का प्यारा बच्चा आयुष बदौनी। लेकिन ये बच्चा बड़ा हो चुका है, इसने अब आईपीएल सीजन खेले हुए हैं, ये पिच को पढ़ सकता है। चेन्नई के सामने भाई इसने छक्के मारे हैं भाई। बिल्कुल मैच को पलटा है लास्ट में। बिल्कुल चेन्नई के सामने उस क्रंच सिचुएशन पे उनकी पारी को कोई नहीं भुला सकता है। यानी आयुष बदौनी जो है वो लखनवी अंदाज में स्वागत करेंगे दिल्ली के मुंडे का। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपने बहुत सही बापू का स्वागत जो होगा लखनवी अंदाज में किया बिल्कुल। जाएगा। आयुष बदौनी एज अ यंगस्टर एक्सपीरियंस में थोड़ी कमी है बट एट द सेम टाइम बैटिंग उनकी लाजवाब है। वो जब बैटिंग करने आते हैं तो वो बॉलर्स का नाम नहीं देखते कि ये बॉलर है बुमराह, ये बॉलर है अक्षर पटेल, वो मारेंगे। एक बात जो आप कह रहे हैं इनएक्सपीरियंस और अनुभव, आप उनकी उम्र से उनका अनुभव की तुलना बिल्कुल। कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन एक बात ये भी माननी होगी, आईपीएल में जो प्लेयर, उसकी उम्र का मैटर नहीं है, अगर वो प्रेशर सोख जा रहा है जी
तो वो बड़ा प्लेयर निकल जाएगा। बिल्कुल बात सही है आपकी। प्रेशर को सोखने वाली बात है आईपीएल में। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि जैसे कि आईपीएल के मैच आयुष बदोनी बहुत कम खेले हैं, तो उस प्रेशर को सोखने के लिए उनके पास कुछ मैच होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े नए हैं, और वो नए होने का फायदा भी है उन्हें कि उन्हें किसी के नाम का टेंशन नहीं है कि ये बुमराह आ रहा है तो मुझे इनको रुक के खेलना है, इनके 6 बॉलों को निकाल देना है। वो प्रेशर वो नहीं लेता, वो मारेगा, वो बुमराह को भी ट्राई करेगा आगे बढ़ के 6 मारने का, और यही हमारे आईपीएल के यंगस्टर्स को यूनिक बनाता है, अलग बनाता है। हाई रिस्क क्रिकेट कह सकते हैं आप इसको। हाई रिस्क क्रिकेट, बिल्कुल। लखनऊ जो है हाई रिस्क क्रिकेट खेलने वाली है, और परफॉर्मेंस देखना होगा कि जो बेटर परफॉर्म करेगा, अगर वो अपने फॉर्म में है तो लखनऊ की तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। अब छठे नंबर पे हम देखेंगे शहबाज अहमद को देखेंगे। 7वें नंबर पे अब्दुल समद आएंगे, कश्मीर से आते हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो कश्मीर से आते हैं, बहुत ही फ्रेश हैंड्स है उनके, ठीक है, अच्छा खेलेंगे, मुझे लगता है बल्ला घुमाने वाले। बल्ला घुमाने वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6 नंबर पे, सॉरी 7 नंबर पे आपको अब्दुल समद मिल जाएंगे। 8वें नंबर पे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर आने वाले हैं। 8वें नंबर पे मेरे हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर आने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे। सचिन तेंदुलकर के वो बेटे। मुंबई में रहे काफी टाइम, बिल्कुल। मुंबई ने उतना उनको मौका नहीं दिया, हालांकि लखनऊ ने भी उनको ऑक्शन में काफी लेट खरीदा। बिल्कुल। लेकिन आपका क्या मानना, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी अर्जुन तेंदुलकर से, क्या देखिए, क्या लखनऊ ने खिलाएगी प्लेइंग 11 में? सबसे बड़ा सवाल तो यही है मेरा। बिल्कुल, अगर मैं 8वें नंबर पे बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो अर्जुन तेंदुलकर 8वें नंबर पे पक्का दिखेंगे। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, जब मुंबई इंडियंस के आप टीम को देखते थे तो वहां पे अर्जुन तेंदुलकर की जगह नहीं बनती थी, वो फिट नहीं हो पाते थे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स में वो फिट होंगे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो पूरा सीजन भी अगर आपको खेलते हुए दिख गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो उनके डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स हैं, या फिर जो प्रीवियस वो नेट प्रैक्टिस देख लीजिए या प्रीवियस मैचेस देख लीजिए, जो अर्जुन तेंदुलकर जिस नाम के साथ खेल रहे हैं, जिस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोई किसी से छुपी नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर एज एन एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर आपको मिलेंगे, जहां पे बॉलिंग भी कर सकते हैं और अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगला नंबर किसे रखने वाले हैं आप? अगला नंबर मेरे हिसाब से आवेश खान। काफी सर्व किया है एलएसजी के लिए। एलएसजी के लिए तो आवेश खान एक बहुत ही मतलब डिपेंडेबल बॉलर बन के आए हैं कि अगर एलएसजी को कहीं भी बॉलिंग करवानी तो जरूरत आवेश खान को पक्का लाएंगे। तो जैसा विराट कोहली एग्रेशन लेके आते हैं पिच पे, उसी को हम देखते हैं कि दिग्वेश राठी जो है वो वही एग्रेशन लेके आते हैं, और इस बार बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छे बैटर्स की पर्ची कटने वाली है मेरे हिसाब से, और ये साइन उनका एक ट्रेडमार्क बनेगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कितने की पर्ची कटेगी उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लोगों की कटेगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब आपको 11वें नंबर पे मोहम्मद शमी दिखेंगे। काफी एक्साइटिंग नाम है, वो नाम जो लड़ाई कर रहा है टीम इंडिया में आने के लिए। बिल्कुल। बेहतर परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दिया, उनकी लड़ाई, उनकी जद्दोजहद इस चीज पे ही है कि टीम इंडिया उन्हें वापस आना। बिल्कुल, और मुझे लगता है, और डिसाइड करेगा यही आईपीएल, बिल्कुल, कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक प्लेयर की लड़ाई टीम इंडिया से ज्यादा मुझे लगता है अभी उनकी लड़ाई उनके खुद से है, क्योंकि जितना बड़ा नाम है, 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, वो ऐसा मैच विनर बन के नजर आया था और अचानक गायब, पूरे सीन में कहीं नहीं। जहाँ पे अभी आईपीएल में वो खेल रहे, उससे पहले कहीं नहीं, वनडे T20 कहीं पे नहीं दिख रहे थे। मोहम्मद शमी अचानक गायब होना उस प्लेयर को नहीं सूट करता, क्योंकि वो प्लेयर जिस क्वालिटी को लेके आता है, जिस बॉलिंग लाइनअप को लेके आता है, और जैसी ये बॉलिंग लाइन एंड लेंथ को लेके आता है, वो बहुत ही एक्साइटिंग टू वॉच है। इस बार मोहम्मद शामी का अलग रूप अगर हमें दिखे तो उसमें कोई भी हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद शामी वो नाम को जिएंगे। उस बार वो टेंशन फ्री होके मुझे लगता है कि इस आईपीएल में वो दस्तक देंगे टीम इंडिया के लिए। अगला नाम किसका होना? इम्पैक्ट प्लेयर जी, इम्पैक्ट प्लेयर में देखिए मयंक यादव या फिर एनरिक नोकिया, ये दोनों में से आपको कोई एक दिखेंगे। लेकिन मयंक यादव अगर फिट रहते तो सबसे बड़ी नजर उन्हीं के ऊपर होगी, क्योंकि वो प्लेयर जो 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल, वो टीम इंडिया के लिए भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अगर वो पूरे सीजन फिट होते हैं, बढ़िया खेलते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया का दरवाजा नॉक नॉक नहीं करेंगे, धक्का देके खोल देंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो कंसर्न बनता है वो इंजरी, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि उमरान मलिक की बात कर लीजिए आप, या फिर जम्मू तवी एक्सप्रेस, हाँ, जम्मू एक्सप्रेस की बात, मयंक यादव की बात, दोनों के पास पेस है, बट स्टिल
वो इंजरी बहुत बड़ा फैक्टर बनती है उनके आईपीएल करियर को या फिर उनके क्रिकेटिंग करियर को डिसाइड करने में। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंजरी फ्री रहते हैं तो वो 150 की बॉल फेंकेंगे और वो बैट्समैन को बहुत तकलीफ देने वाली है। तो ये रही लखनऊ सुपर जायंट की प्री हमारी टीम, जो हमें लगता है कि लखनऊ खिलाएगी। बिल्कुल प्लेइंग। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस करेगी वो तो मैच के टाइम ही पता चलेगा। लेकिन लखनऊ की जो विस्फोटक बल्लेबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल। और ज्यादा रिलाय अपने बॉलिंग से ज्यादा उन्हें विश्वास, आत्मविश्वास जिसे कह लीजिए आप, बैटिंग अपनी बैटिंग पर है। बिल्कुल। और देखना दिलचस्प होगा कि कितना रन बनाएगी एलएसजी। तो आगे हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल की। बिल्कुल दिल्ली बापू कैपिटल बापू को तो सब जानते ही हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और बापू की टीम है। बापू ने इस टीम को बिल्ड किया है और बापू बिल्कुल। एक बहुत बड़ा नाम लेके आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से, बहुत बड़ा नाम लेके आ रहे हैं। सीधे हम लोग जाएंगे प्लेइंग 11 पे। लेकिन कैपिटल बापू के बारे में आपको एक बताना चाहूंगा कि ऋषभ पंत को बापू जानते हैं और बापू को ऋषभ पंत बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। और ऋषभ पंत की कप्तानी में बापू खेले भी। हाँ, ये बहुत बड़ा ये कॉन्टेस्ट बड़ा मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ऑन पेपर दोनों की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अब वो डिसाइड करेगा कि मैच डे पे कैसा परफॉर्म करते हैं। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, नाम बहुत बड़े बड़े, जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे नाम छाए हुए हैं इस सिचुएशन में। तो अगर हम शुरुआत करें, ओपनिंग की बात करें तो केएल राहुल विकेट बिग कीपर, प्लेयर, विकेट कीपर के ऑप्शंस में आएंगे और एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिल पाई और वो भी जगह बनाने की कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो टीम इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस आईपीएल को खेलेंगे। वो कोशिश करेंगे कि उस टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो शामिल हो सके, क्योंकि उनके पास भी शॉट्स है, टाइमिंग है, क्लास है। क्लास राहुल बोलते हैं उनको, क्लास केएल जो बोलते हैं। फ्लिक वाला छक्का मारते हैं केएल राहुल, बिल्कुल, वो देख के ही मजा आ जाता है। वो देख के मजा आता है क्योंकि उस पर टाइमिंग होती है, हर एक शॉट पे टाइमिंग लिखा हुआ है उनके। वो जिस लेवल के प्लेयर है शायद उनको भी नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, पिच पे कितना कुछ कर सकते हैं। और हमने जब उनका स्टार्टिंग फेज से देखा था उनको, और अभी भी जो शॉट्स है वो बहुत यूनिक है। वो हर एक बैट्समैन से उन्हें अलग और बनाते हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ में भी बिल्कुल केएल राहुल का दहशत है, बिल्कुल होगा, क्योंकि केएल राहुल उतना रखते हैं कि ऑरेंज कैप अगर इस सीजन लेके चले जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑरेंज कैप उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। जब वो फ्लो में होंगे तो ऑरेंज कैप उनके लिए बहुत दूर भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगला नाम किसका होने वाला है, वो काफी एक इंटरेस्टिंग नाम होगा। बहुत इंटरेस्टिंग नाम मुझे लग रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि श्रीलंका के स्टार बैटर पथुम निशंका की जितनी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि इसका नाम इसने खुद बनाया है और इतनी मेहनत से बनाया, इतनी शिद्दत से बनाया है कि श्रीलंका इसका नाम कभी नहीं भूल सकती है। पथुम निशंका इतने एलिगेंट प्लेयर, इन जो बैटिंग पावर में इतना एक्सप्लोसिवनेस देते हैं और ऊपर से टाइमिंग, क्या शॉट्स खेलते हैं, इतनी प्यारी टाइमिंग्स। पथुम निशंका श्रीलंका के लिए लेजेंड, और यहाँ पे ओपनिंग करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और देखना दिलचस्प होगा, बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि पथुम निशंका स्पिन के खिलाफ कैसा होता है। बिल्कुल, लेकिन इनकी यही खासियत है कि फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, दोनों को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उंगलियों से पढ़ते हैं। तो ये मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, ये मेरे विश लिस्ट में होंगे कि पथुम निशंका कैसे प्ले करते हैं। और ये आज का आईपीएल मैच हमें बताएगा कि पथुम निशंका अपने नाम पे खड़े उतरते हैं या नहीं। तीसरा नाम किसका, तीसरा नंबर किसे देंगे आप? तीसरा नंबर जो टीम की एक रीढ़ की हड्डी होती है, तीसरा स्थान करुण नायर। मेरे हिसाब से तीसरा नाम करुण नायर होगा। बड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, रिसेंटली उन्होंने कमबैक किया था। बहुत उनका भी काफी चर्चा है उनके बारे में। बिल्कुल, बहुत चर्चाएं होती है, क्योंकि जिस फेज से वो आते हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल झेले हैं, टीम से बाहर निकलना, टीम के अंदर आना, अपने जगह प्लेइंग 11 में अपना जगह बनाना, बहुत सारी मुश्किलें आए। स्टिल दिस मैन हैज गॉट द पावर, क्योंकि एक बार होता है कि अनुभवी प्लेयर जब एक बार आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, उसको फिर उसी रिदम में आना, अपनी प्लेस को दोबारा पाना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है लाइफ में। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो सबसे कैप्टन साहब बापू, बिल्कुल कैप्टन साहब बापू आपको दिखेंगे 4 नंबर पे। अक्षर पटेल, वो रीढ़ की हड्डी है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस बार रीढ़ की हड्डी है। वो बापू का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स किधर जा रही है।
इस आईपीएल। और मैं बेट के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बापू जिस T20 वर्ल्ड कप में वो जैसे खेल के आ रहे हैं, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, वो कैचेस, वो गन फील्डिंग, वो बैटिंग और जो चौके छक्के करंट सिचुएशन पे 2024 की बात कर लीजिए, 26 की हाँ, बात कर लीजिए। 26 की बात करें, टू टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियन, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बापू वो नाम को लिव करेंगे इस बार। मुझे लगता है कि इस बार ऑडियंस पे वो बापू का नाम चिल्लाया जाएगा क्योंकि बापू उस रेस्पेक्ट को लिव करेंगे इस बार। वो अपने रेस्पेक्ट को लेके आएंगे, अपने सारे एक्सपीरियंस को लेके झोंकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए दिल्ली कैपिटल एज अ विनर, मुझे लगता है। तो बापू इस बार बहुत एक्साइटिंग टू वॉच रहेंगे कि कैसे प्ले करते हो। अगला नाम किसका है? ट्रिस्टन स्टब्स, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। और ट्रिस्टन स्टब्स यंगस्टर, एक तो यंगस्टर फ्लोटर की तरह आएंगे दे दनादन वाली में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टॉप ऑर्डर ने बढ़िया किया, मिडिल ऑर्डर तक आते आते स्टम्प जो है बहुत जबरदस्त खेलने वाले हैं। बिल्कुल, मिडिल ओवर्स में बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत रन बनाए हैं और बहुत डिपेंडेबल। इस बार के वर्ल्ड कप को देख लीजिए आप, तो इस बार के वर्ल्ड कप पे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वही उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल्स को, वही उम्मीद रहेगी कि ट्रिस्टन स्टब्स इस बार बहुत अच्छा खेलेंगे। अब आगे जाएंगे हम 6 नंबर पे, तो हमें मिलेंगे डेविड मिलर। पका पकाया खिलाड़ी, जिसे पका क्या पकाया खिलाड़ी, पका पकाया खिलाड़ी हर एक फॉर्मेट में। T20 आप देख लिए, ODI, ये सारे मैचेस उन्होंने एक लिफ्ट, मैच विनर, बिल्कुल मैच विनर, एक इम्पैक्ट प्लेयर क्यों वो हर एक इनिंग से इम्पैक्ट डालता है और वो इतना इम्पैक्ट डालता है कि उस इम्पैक्ट वजह से जीत और हार तय होती है। तो डेविड मिलर बहुत ही की रोल प्ले करेंगे। एक तो उनके साथ एक कंसर्न ये है कि हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हैं, उन्होंने बहुत बार हारे हैं। साउथ अफ्रीका चोकर्स कहे जाने वाली टीम, कभी उसके कैप्टन रहे, कभी उसके की प्लेयर रहे, हर टूर्नामेंट पे परफॉर्म किया, बट स्टिल जोकर कहे जाने वाली टीम के एक प्लेयर इस बार उतरेंगे तो वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वी आर नॉट द चोकर्स। वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेंगे, वो खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसी जोश जुनून के साथ पिच पे उतरेंगे और रन बनाने की कोशिश करेंगे। मिलर द किलर, मिलर द किलर। और ये नाम आप बार बार सुनोगे आईपीएल के इस पूरे सीजन के दौरान, डेविड मिलर का नाम आप जरूर सुनोगे। बिल्कुल। अब आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, आपको आशुतोष शर्मा दिखेंगे। एक जी, बात कह सकते हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिया बिल्कुल दिल्ली के लिए, जिसने परफॉर्मेंस दी है, इसीलिए उनको दिल्ली कैपिटल जरूर खिलाए। बिल्कुल, आशुतोष शर्मा यंगस्टर कह ले आप। हाँ, यंगस्टर हैं, बिल्कुल टीम में जगह बनाएंगे क्योंकि वो टीम को एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छे प्लेयर के रूप में नजर आते हैं हमेशा, एक गुड बैट्समैन और बॉलर टू पिकअप, ठीक है, उनको हमेशा ऐसा देखा जाता है कि अच्छे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको टीम में रखना बहुत जरूरी बनता है। अब इसके बाद आते हैं विपराज निगम। विपराज निगम आपको 8वें नंबर पे दिखेंगे, नया नाम है ये जो विपराज निगम है जी, इनको देखना होगा, डोमेस्टिक में बढ़िया करके आ रहे हैं, बिल्कुल, और ये आईपीएल उनके लिए होगा कि वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको देखेंगे हम। विपराज निगम के लिए परीक्षा की घड़ी होगी क्योंकि डोमेस्टिक में, सिंपल सी बात। हाँ, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है, स्टिल उससे भी बड़ी बात होती है आईपीएल में, उस प्रेशर बड़ा सिचुएशन मैच, पे, बड़ा प्रेशर, बिल्कुल, बड़ा दिन, वो हाँ, उस पे परफॉर्म करना। तो पहले मैच पे सबकी नजर टिकी होगी कि विपराज निगम कैसे परफॉर्म करते हैं। और 9वें नंबर पर किसे ला रहे हैं? 9वें नंबर पे अगर हम बात करें तो मुकेश कुमार आपको दिखेंगे एज अ गुड बॉलिंग ऑप्शन, आई गेस। हाँ, उनका मतलब कि हाँ बढ़िया, हाँ, उसमें कुछ नहीं कह सकता इंसान। वो अपना 4 ओवर निकाल देगा, 4 ओवर में बहुत ज्यादा आए और निकाल के चले गए, बिल्कुल। तो यही होगा उनके साथ। वो चुपके से किस गली से निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन वो अब 4 ओवर में करीबन 30-35 रन, 20 रन, 24 रन, 1-2 विकेट निकाल के चले जाएंगे, ठीक है। एक मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब बहुत शांत प्लेयर। हाँ, एक तो लाइमलाइट में आने वाले प्लेयर नहीं, जल्दी लाइमलाइट में नहीं आ पाते, ऑल्दो अच्छा परफॉर्म करते हैं बट लाइमलाइट में नहीं आते। संदीप शर्मा, बिल्कुल, संदीप शर्मा। तो ये भी एक की प्लेयर बनते हैं कि बॉलिंग लाइनअप कैसे परफॉर्म करेगी, वो मुकेश कुमार पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, उनसे भी इम्पोर्टेंट बॉलर जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नाम था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, बट हमेशा टीम स्विच, कभी कोलकाता नाइट राइडर्स, कभी सनराइजर्स हैदराबाद, और आज दिल्ली कैपिटल। टी नटराजन पिछली बार उन्हें खिलाया नहीं, बेंच पे रखा। बेंच,
बेंच पे रखा उन्हें। लेफ्ट आर्म पेसर्स, हाँ, लेफ्ट आर्म पेसर है, जो बहुत खतरनाक प्लेयर है। यॉर्कर, उनकी लेंथ देख लीजिए, यॉर्कर लेंथ बहुत प्यारी है, बट स्टिल वो टीम में कहीं ना कहीं जगह नहीं बना पा रहे थे। बट मुझे लगता है कि इस टीम के पहले ही मुकाबले में टी नटराजन को एज फिक्स प्लेस मिलेगा कि वो बेधड़क होके विदाउट किसी विदाउट एनी कंफ्यूजन वो प्ले करेंगे। टी नटराजन कोशिश करेंगे कि वो खेल सके अपने जगह पे हमेशा, और वो पोजीशन को एकदम स्टेबल रखेंगे, फिक्स रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर पे आपके श्रीलंका के एक बहुत ही अच्छे बॉलर दुष्मंता चमीरा, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में आए दिन हम इनका नाम सुनते हैं। एक आई गेस मीडियोकर प्लेयर, बहुत नाम इनका नहीं है, बट स्टिल अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो एक फिनिशिंग ऑप्शन एज अ बॉलिंग लाइनअप पे प्रोवाइड करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर पर किसे ला रहे हैं आप? इम्पैक्ट प्लेयर में एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, एक चाइनामैन? बिल्कुल चाइनामैन, आपने सही कहा। एक ऐसे प्लेयर जो की रोल निभाएंगे, आपको जब जरूरत हो चाइनामैन को लाइए, विकेट लेके जाइए। क्योंकि इस पिच भी सुइटेबल है उनके लिए। कुलदीप यादव बहुत, इस पिच उनके लिए बहुत ग्रिप करेगी बॉल। ये पिच बहुत ही स्लो है और स्पिनर्स के लिए हेवन है, और ऊपर से कुलदीप यादव जैसे बॉलर आपके पास है जो आईपीएल का एक्सपीरियंस रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रखते हैं। तो कुलदीप यादव इज द मोस्ट डिपेंडेबल बॉलर ऑफ डीसी, ठीक है, जिस पे डिपेंड किया जाएगा। अगर 4 विकेट 5 विकेट हॉल अगर होता है कुलदीप यादव का, तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि कुलदीप यादव मादा रखते हैं। क्योंकि जो लखनऊ की बैटिंग पावर है वो तो ट्राई करेगी बिल्कुल उनके बॉलरों को उड़ाने के लिए, बिल्कुल। और चाइनामैन का वहाँ की रोल आएगा की रोल आएगा कि वो Spinners विकेट में। झटक के ले जाएंगे। बिल्कुल, स्पिनर्स में मोस्ट एक्साइटिंग टू वॉच होंगे, तो हम उनको लुक फॉरवर्ड करेंगे, कुलदीप यादव। और कहीं ना कहीं डीसी मिचेल स्टार्क को मिस करने वाली है। बिल्कुल उन्होंने भी अपने पोस्ट किया कि मैं क्षमा चाहता हूँ अपने फैन से कि मैं डीसी के कुछ मैचों में अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल। और उनकी कमी खलेगी। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, यहाँ मैच होगा बैटिंग पावर हाउस वर्सेस बॉलिंग पावर हाउस। तो आपने पूरा डिस्कशन सुना, आपने समझा कि कौन किस प्रकार खेलने वाला है और किस प्रकार पहले खेला हुआ है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।